हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक टीएसटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, खासकर कैट में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। रोहित arrives at a railway station 90 minutes before the time at which he had ordered his driver to meet and pick him from the station. Not wanting to wait, he begins walking at the rate of 4 kilometers per hour and meeting the car 8 kilometers from his house. If he reaches 1 hour earlier than he would have if he arrived on time. वट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। दो चीज़ें बतानी है हमें इस क्वेश्चन में। वट इज़ द स्पीड ऑफ द कार एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन टू हिज हाउस। मैं पूरा क्वेश्चन आपको हिंदी में बताता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ बेटा, क्योंकि कुछ थोड़ी सी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। सो आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे, आई एम श्योर। सो ऑडियो मेरा एकदम बढ़िया है, तो उसी से करते हैं हम आज क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो, मैं हिंदी में पूरा क्वेश्चन आपको एक बार बताता हूँ। क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें कि जो रोहित है, हाँ जी, अराइव्स एट अ रेलवे स्टेशन 90 मिनट बिफोर द टाइम एट विच ही हैड ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर। तो उसका हाउस यहाँ पे मान लो, ये उसका घर है, और यहाँ पे कहीं हम स्टेशन मान लेते हैं, यहाँ पे स्टेशन है। पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे रोहित पहुँच जाता है, जितने बजे स्टेशन पे पहुँचता है उससे आज 90 मिनट्स अर्लियर पहुँच जाता है, 90 मिनट पहले पहुँच जाता है। ठीक है, जितने बजे भी वो पहुंचता है उससे 90 मिनट पहले पहुंच जाता है। और होता क्या है कि यहाँ पे जो ड्राइवर है उसको पिक करने के लिए आता है, उस टाइम से 90 मिनट्स अर्लियर पहुंच जाता है। अब ड्राइवर तो अपने टाइम पे आएगा, तो होता क्या है कि रोहित क्या करता है कि यहाँ से चलना शुरू कर देता है विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर अपने घर की तरफ, ये सोच के कि ड्राइवर को कहीं बीच में ड्राइवर मुझे पिक कर लेगा, तो 4 की स्पीड से वो चल देता है। अब ड्राइवर आ रहा होता है कहीं से भी, और अब वो कहता है कि नाउ नॉट वांटिंग टू वेट ही बिगिंस वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4, ये हमने देख लिया, एंड मीट्स द कार 8 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। तो जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है ड्राइवर से कहीं बीच रास्ते में, ये इनका मीटिंग पॉइंट है। यहाँ पे एम इज़ द मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे ड्राइवर और रोहित दोनों मिलते हैं। ये 8 किलोमीटर की दूरी पे होता है उसके घर से, मतलब अभी भी उसका जो घर है वो 8 किलोमीटर दूर है, मतलब घर पहुंचने तक अभी उसको 8 किलोमीटर और चलना था। तो यहाँ पे ड्राइवर मिलता है, यहाँ पे किसको मिलता है, रोहित को मिलता है, और यहीं से ही ड्राइवर उसको पिक करता है। यहाँ से ड्राइवर रोहित को पिक करता है और वो घर की तरफ उसको ले चलता है, और घर पे जितने बजे रोहित पहुँचता है आज उससे 1 घंटा पहले वो पहुँच जाता है, 1 आवर अर्लियर पहुँच जाता है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। देखो 1 घंटा पहले पहुँच जाता है वो, किससे 1 घंटा पहले, जितने बजे वो पहुँचता था उससे 1 घंटा पहले कौन पहुंच जाता है, रोहित घर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको बीच रास्ते में ही पिक कर लिया गया, जिसकी वजह से ड्राइवर को स्टेशन पे नहीं जाना पड़ा। तो ये क्वेश्चन अपने को पूरा क्लियर है। तो इस पूरे क्वेश्चन में इतना ही डाटा है, और इसके अलावा हमसे जो पूछा गया है, 2 चीज़ें पूछी गई हैं। एक पूछा गया है स्पीड ऑफ कार, जिसे मैं SC से डिनोट कर देता हूँ, SC इज़ द स्पीड ऑफ कार, एंड दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन टू हाउस। तो डिस्टेंस बताना है हमें कहाँ से कहाँ तक का, घर से लेके स्टेशन तक का, हाउस से लेके कहाँ तक का, स्टेशन तक का, ये डिस्टेंस बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पे सोचिए और देखिए कितने बेहतरीन तरीके से करते हैं, पूरा समझ में आएगा। देखिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक रैंडम टाइम मानूंगा कि रोहित आज कितने बजे पहुंच गया, या कितने बजे रोहित पहुंचता है उसके हिसाब से। तो रोहित आज 90 मिनट पहले पहुंच गया, तो ऐसे मान लेते हैं कि रोहित जो है, हाँ जी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वो टाइम मान रहा हूँ, रोहित अगर आज 90 मिनट अर्लियर पहुंच गया, तो मान लीजिए रोहित जो है वो 3 PM पे पहुंच गया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड 3 बजे पहुंच गया। कोई भी टाइम ले सकते हो आप, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको समझाने के लिए मैंने 3 PM ले लिया। तो रोहित 3 PM पहुंच गया है, लेकिन उसे पहुंचना कितने बजे था, ड्राइवर को यहाँ से कितने बजे पिक करना था, ड्राइवर को 90 मिनट्स अर्लियर पहुंच गया है वो, तो ड्राइवर को यहाँ से उसे पिक करना था 4:30 पे, है ना, मान लेते हैं 4:30 पे। तो 4:30 कैसे आया, इसमें 90 मिनट जोड़ दिया, क्योंकि देखो उसे पहुंचना था 4:30 पे, आज 3 बजे पहुंच गया, ये मान लिया हमने, आज 90 मिनट पहले पहुंच गया, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये टाइम हमने रैंडम लिए कि वो 3 बजे आज पहुंच गया, पहुंचना कितने बजे था, 4:30, 90 मिनट्स इसके बाद पहुंचना था, वो 90 मिनट पहले पहुंच गया। तो ड्राइवर तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 4:30 बजे ही पहुंचेगा, लेकिन रोहित ने क्या किया कि उसने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया, और कहीं बीच M पॉइंट पे ड्राइवर ने उसे पिक किया और उसे घर ले गया। अब ड्राइवर उसको घर पहुंचा देता है 1 घंटा पहले, ये पहला मेन पॉइंट है यहाँ पे। ड्राइवर उसे अगर 1 घंटा पहले पहुंचा देता है, किससे 1 घंटा पहले, जितने बजे वो जनरली पहुंचता है, यूजुअली पहुंचता है, कहाँ पे, घर पे। तो आज उससे 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो अगर आज 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, मुझे बताओ ये 1 घंटा रोहित का क्यों बचा। तो हम कहेंगे ये 1 घंटा इसलिए बचा क्योंकि ड्राइवर ने उसे कहीं बीच रास्ते में M पॉइंट से पिक किया, और ड्राइवर का टाइम बच गया। कौन सा टाइम बच गया, एक तो ये टाइम बच गया M पॉइंट से स्टेशन जाने का, और एक दूसरा
दूसरा टाइम बच गया स्टेशन से फिर से एम पॉइंट तक आने का, है ना। ये इतना डिस्टेंस बेटा ड्राइवर ने कवर नहीं किया, जबकि वो करता अगर वो उससे स्टेशन से पिक करता तो, है ना। एम पॉइंट से स्टेशन जाने का और स्टेशन से एम पॉइंट आने का, ये वाला डिस्टेंस ड्राइवर ने नहीं किया, आज नहीं किया, जिसकी वजह से उसका 1 घंटा बच गया। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, ड्राइवर को अगर 1 घंटा बचता है टोटल, तो कैनवी से 30 मिनट लगते हैं उसको एम पॉइंट से स्टेशन जाने में, और 30 मिनट ही लगेंगे स्टेशन से एम पॉइंट तक आने में। तभी तो 1 घंटा बचा ना, 1 घंटा पूरा बचा, तो उसमें दोनों डिस्टेंस थे, एम से स्टेशन जाने का और स्टेशन से एम पे आने का। तो इसका मतलब है एक तरफ का टाइम उसका 30 मिनट सेव हुए। तो 30 मिनट सेव होने का मतलब है 30 मिनट इधर के सेव हुए, 30 मिनट इधर के सेव हुए, मतलब 30 मिनट उसे लगते हैं एक तरफ चलने में जो सेव हो गए। तो अगर उसके 30 मिनट यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगते हैं, एम पॉइंट से स्टेशन पहुँचने में लगते हैं, जबकि वो स्टेशन पे 4:30 पहुँचेगा, ये क्वेश्चन में है हमारे कि स्टेशन पे वो 4:30 पहुँचेगा, है ना। तो स्टेशन पे अगर 4:30 पहुंचेगा, इसका मतलब ये है कि उसे एम से अगर स्टेशन तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है, तो एम पॉइंट पे जब एम पॉइंट पे उसने रोहित को पिक किया था, तो उस टाइम पे पूरे 4 बजे थे। सर आपको कैसे पता? देखो 4 बजेंगे तभी तो आधे घंटे में वो 4:30 पे पहुंचेगा यहाँ पे, है ना। वही तो आधा घंटा उसने सेव किया, ये तो अपने को गिवन है कि 4:30 पे यहाँ पहुंचने वाला है, तो उसका आधा घंटा सेव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 बजे पिक किया, है ना। तो यहाँ पे अगर 4 बजे पिक किया, 4 बजे किसको पिक किया? रोहित को यहाँ पे ड्राइवर ने 4 बजे पिक किया। इसका मतलब रोहित 4 बजे इस एम पॉइंट पे था, जबकि स्टेशन पे वो ऑलरेडी 3 बजे पहुंच चुका था, वो 90 मिनट्स पहले पहुंच चुका था, है ना। तो स्टेशन पे वो 3 बजे था, और यहाँ पे जब पिक किया ड्राइवर ने तो 4 बजे हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टेशन से लेके एम पॉइंट तक पहुंचने तक रोहित को केनाई से 1 घंटा लगता है। ये 1 घंटा किसको लगता है? रोहित को लगता है सर। और ये आधा घंटा किसको लगता है? ये आधा घंटा ड्राइवर को लगता है एम पॉइंट से स्टेशन पहुंचने में। बोलो ये बात क्लियर है? एक बार ये बात मैं दोबारा समझा देता हूँ, देखो पूरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने ये मान लिया था, आपको ये टाइम कहाँ से आया सर 3 PM? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने 3 बजे मान लिया रोहित पहुँच गया, जो कि 1.5 घंटा पहले था यूजुअल टाइम से। तो यूजुअल टाइम क्या हुआ? 4:30 का। तो इसका मतलब ड्राइवर भी उसे कितने बजे पिक करता है? 4:30 पे। अब ड्राइवर ने उसे किसी एम पॉइंट से पिक किया और उसे घर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से उसका 1 घंटा सेव हुआ। 1 घंटे में क्या क्या शामिल था? केनाई से आधा घंटा एम से स्टेशन जाने का, किसका? ड्राइवर का, और स्टेशन से वापस आने का कहाँ तक? एम पॉइंट तक। तो ये आधा घंटा किसका है? ड्राइवर का है। अब क्योंकि आधा घंटा लगता है उसे एम से स्टेशन पहुंचने में, और स्टेशन पे वो कितने बजे पहुंचेगा? कौन? ड्राइवर 4:30 पे। तो 4:30 पे अगर स्टेशन पे होता है ड्राइवर, तो कैन वी से दैट आधा घंटा उसे यहाँ लगता है एम से स्टेशन पहुंचने में। इसका मतलब है यहाँ पे 4 बजे रोहित को पिक कर लिया होगा, आधा घंटा पहले पिक कर लिया होगा ड्राइवर ने। तो इसका मतलब है 4 बजे रोहित को यहाँ पिक किया, जबकि रोहित तो यहाँ पे 3 बजे था स्टेशन पे। तो इसका मतलब रोहित को स्टेशन से ड्राइवर को पिक करने तक कितना घंटा लगता है? हाँ जी, स्टेशन से एम पॉइंट तक चलने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। किसको लगता है? रोहित को लगता है। तो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो अब हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। रोहित की वॉकिंग स्पीड हमें पता है, रोहित की स्पीड पता है हमें 4 की है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो रोहित 1 घंटा लिया स्टेशन से एम तक पहुँचने में, और उसकी जो वॉकिंग स्पीड है किसकी? रोहित की SW से दिखा देता हूँ। जो वॉकिंग स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर की है। तो मैं कौन सा डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ स्टेशन से लेके एम पॉइंट तक पहुँचने का। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 4 की है, 1 घंटा लेता है, तो कैन वी से ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कौन सा? 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्टेशन से लेके एम तक। और मुझे टोटल डिस्टेंस बताना है घर से लेके हाउस तक का। तो 8 किलोमीटर तो पहले ही डिस्टेंस बचा हुआ था जहाँ से पिक किया, और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने निकाल लिया एम से स्टेशन तक का है या स्टेशन से एम तक का है। तो 8 + 4 घर से लेके हाउस से लेके स्टेशन तक का जो टोटल टाइम हो जाएगा, दैट टाइम कम्स आउट टू बी 12 किलोमीटर। वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारा 12 किलोमीटर हो गया। और कार की स्पीड पूछी हुई है, तो मुझे ये बताओ कार एम से स्टेशन तक कितना टाइम लेती है? एम से स्टेशन तक 30 मिनट लेती है। तो 30 मिनट लेती है यदि, हाँ जी, और 4 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। तो अगर मुझे स्पीड ऑफ कार निकालनी है तो कहना ही से डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चलेगी एम से लेके स्टेशन तक?
कार की बात कर रहा हूँ, एम से लेके स्टेशन तक 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उसे कार कितने टाइम में चलती है, आधे घंटे में, 30 मिनट्स में, 30 मिनट बोले तो आधा घंटा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूँ यदि, तो कार की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि मैंने कार का टाइम लिया है, तो स्पीड कम्स आउट टू बी 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 8 किलोमीटर पर आवर और कोमा लगा के 12 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन ए बैठता है, और यही सवाल का सही उत्तर था। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। और बच्चों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों तक वीडियो जल्दी पहुंच सके। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।